संसारम असर नति स्ववायुना पौरे जानंत यजियो न कुणे जिन देशियम धम्मम। चातुर्मास की सीजन विशेष रूप से कर्मशील निवृत्ति और धर्म के अंदर प्रवृत्ति की ये पल है, एक क्षण है, ये अवसर है हमारे पास। यहाँ पर किसी ग्रंथ के अंदर ये बात बताई जिसको उद्धृत करके वैराग्य शतक नाम का किसी चिरंतन पुरुष ने, चिंतन महापुरुष ने ग्रंथ रचा। पहला ही श्लोक उसमें बताया, संसार में असार नतिसो माही वेणा पौरे जानन तो ये जीवो न कुणे जीवन देशियम धम्म। सभी जीव जानते ही है संसार कैसा है, संसार कैसा है, असार है, पक्की बात है। संसार में असारता लगती है, संसार छोड़ने जैसा लगता है, आराधना में जुड़ने जैसा लगता है कि नहीं लगता। एक रूपक आता है, कोई जेंटलमैन पढ़ा लिखा हुआ साइंटिस्ट जैसा था, एक बार एक गांव से दूसरे गांव जाना था, बीच में नदी आती थी, तो नाव में बैठकर जाना था। कैसे? नाव में बैठ के जाना था और नाविक नाव चला रहा था, वो अंदर बैठा, उसको लगा बैठे बैठे क्या करूं, कुछ बातचीत करते ताकि समय पसार हो जाए, रास्ता कट जाए। नाविक को पूछता है वो, तू कुछ पढ़ा लिखा है कि नहीं? तो माश है, हमरे मछुआरे के जीव, पहले से होते ही हमको तो क्या करना है, ये नौका चलानी, हमको पढ़ने की जरूरत क्या है? तू कुछ भी नहीं पढ़े, नहीं पढ़ा हूं तो तेरी 25% जिंदगी पानी में। कितने? फिर थोड़े आगे, तेरे पास कुछ बैंक बैलेंस जैसा है कि नहीं? अरे हम तो रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले, न बैंक सुनी न बैलेंस सुनी हमने कहीं, हमारे पास तो कुछ है नहीं। देखो तेरी आधी जिंदगी पानी में। क्या बोले? तेरी आधी जिंदगी पानी में। तो ठीक है मां से आप जैसा बोलते हो बराबर ही होगा। फिर थोड़े आगे गए, उसने वापस पूछा, गाड़ी बंगला पुत्र परिवार के लिए कुछ रखा है कि नहीं रखा है? कि हम तो पैदा इधर ही होते हैं, मरते इधर ही होते हैं, एक झोपड़ा बना लिया, झोपड़े में रहते अपना जीवन पसार हो जाता है, हमको गाड़ी बंगले की क्या जरूरत है? और नहीं हमारे पास तो तेरी पूरी जिंदगी पानी में। क्या? थोड़े आगे जाते थोड़ा होमर जैसा आया, नदी के अंदर थोड़ा पूर जैसा लग गया। उसने बोल दिया, किसने? नाविक ने, क्या आपको तैरना आता है? क्या बोला? कि मैं तो कूद के निकल जाऊंगा, आपको तैरना आता है? नाव डूबने वाली है। क्या? नाव में डूबने वाले, आपको तैरना आता है? तो कि नहीं मुझे तैरना नहीं आता। तो तेरी पूरी जिंदगी पानी में। क्या है? मेरी तो आधी पानी गई, लेकिन तेरी तो आज पूरी जिंदगी कहां पर है? पानी में। जिन शासन मात्र थियोरिकल धर्म नहीं है, जिन शासन के लिए हर चीज प्रैक्टिकल है। कुछ करोगे तो ही कुछ मिलेगा। क्या? खाली सोचने से शेख चली के सपने आते हैं? क्या? शेख चली के सपने देखने से कुछ होता नहीं है, कुछ करना पड़ता है। प्रैक्टिकल धर्म है। कैसा है? स्वरूप को समझना पड़ता है, कौन सी चीज मुझे करनी है, कौन सी चीज मुझे नहीं करनी है। ये उपाधि का विवेक ज्ञान होना जरूरी है। ये चीज मैं करूंगा तो मेरे लिए, वर्तमान में मेरे लिए, मेरे शरीर के लिए, मेरे भौतिक सुख के लिए ठीक नहीं है। आने वाले भावों के अंदर मेरे अध्यात्म के लिए वो ठीक नहीं है। उसका विचार हमको करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। बिना सोचे काम नहीं होता है। एक व्यक्ति पेड़ी के ऊपर बैठता है बिजनेस करने के लिए, ऐसे बैठ जाता है, कितना सोचता है?
कितने प्लानिंग्स होते हैं। पहले जो क्या है कि बाप की बनी बनाई पेढ़ी के ऊपर बैठ जाना होता था, 2-4 साल पापा के साथ जो होते वो उनके साथ व्यापार की ट्रेनिंग हो जाती थी और बिजनेस चालू हो जाता था। अभी ऐसा नहीं है। अभी एक नया ट्रेंड चालू हुआ है एजुकेशन का। कौन सा? मालिक बनने वाला जीव नौकर बन के बैठ जाता है। क्या संदीप भाई? जो हमारा मालिकाना बिजनेस है, व्यापारी है हम, क्या है? वणिक है, व्यापारी है, नौकर नहीं है, दास नहीं है। आज हर घर के अंदर नौकर पैदा हुआ है। ये शिक्षण जो निकला है, इंग्लिश शिक्षण, वेस्टर्न कल्चर, हर घर के अंदर आपको गुलाम पैदा करता है। मालिक रहने देता। सबको इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को फलाना बनना है, ढिकना बनना है, किसी को आईटी इंजीनियर बनना है, किसी को टेक्निकल इंजीनियर बनना है, किसी को क्या कुछ बनना है। बनकर क्या करना है? किसी की गुलामी के अंदर रहना है। आपकी स्वतंत्रता कहां गई? उसमें सुख लगता है, बंधन नहीं लगता। परमात्मा की पूजा के लिए समय नहीं मिलता, आत्मिक आराधना के लिए, सामाजिक प्रतिक्रम आदि करने के लिए हमको समय नहीं मिलता है। सुबह दौड़ो भागो, घर पे आओ, बस दौड़ भाग की जिंदगी। बॉम्बे की जिंदगी कैसी पता? एक व्यक्ति भाईंदर में रहता था, मुंबई में विरार या विरार में रहता था। सुबह 9 बजे उसको चर्च गेट के ऊपर कोई कंपनी में जॉब कर रहा था। 9 बजे तो कार्ड पंचिंग करने पड़े, नहीं तो आधे दिन की सैलरी कट जाए। तो फिक्स ट्रेन के अंदर उसको बैठना होता है। क्या? नहीं कि जगह दूसरी ट्रेन में घुसे जगह भी नहीं मिले। आज मुंबई का ट्रेन ऐसा है। सुबह 6 बजे वो उठता, टिफिन बना के ले जाना, करते करते वो स्टेशन पे 1.5 घंटा तो ट्रेन में जाए। 60 किलोमीटर होता है। कितना? 1.5 घंटा ट्रेन में जाए। पौने 9 बजे चर्च स्टेशन पे उतरे, 15 मिनट में ऑफिस जाए, पंचिंग करे, वहां से वापस शाम को 8 बजे निकले, घर पे पहुंचते पहुंचते 10:30 जितने हो जाए, 10 साढ़े 10 जितने बन जाए। ये उसकी लाइफ पूरी। कभी लेट भी हो जाए तो लेट ट्रेन में जाना हुआ है। उसके घर में बच्चे भी थे। ये रोज का उसका काम। बच्चे में जब तक समझ नहीं आई तब पता चला बच्चा, वो जब आता निकलता घर से बच्चा सोया हुआ रहता है, घर पे जाता है बच्चा सोया हुआ रहता है। संडे के दिन में ये हालत, कभी चालू है फॉर्म तो जाना भी पड़े। 6 महीने ऐसे निकल गए। बेटा तो बाप तो बेटा का मुंह देखे, वो सोया हुआ था, लेकिन बेटी ने बाप का मुंह देखा। धीरे धीरे बेटा बड़ा होता जाए। फिर पूछे एक दिन कभी छुट्टी हो घर पे, मम्मी ये कौन आया हमारे घर पे? क्या? ये हमारे घर पे कौन अंकल आए? कि उसको पता नहीं कि उसका बाप कौन है। ऐसी हालत हो जाए। भाग दौड़ वाली ऐसी जिंदगी। इस जिंदगी के अंदर से कुछ सार उत्पन्न करना है। समय अपने पास बहुत कम है। कोई लंबा पूर्वक को वर्ष का हमारे पास आयुष्य नहीं है। ज्यादा 40, 50, 60, 70, 80 में तो फंसी, बस हो गया, खेल खत्म। कितना अपनी लाइफ कितनी। और आजकल तो कुछ नया चालू हुआ है। 25-30 साल का युवा बैठे बैठे अटैक आ जाए, खत्म। होता है कि नहीं होता है? कल्पना भी नहीं करे ये व्यक्ति हमारे बीच में था, 10 मिनट के अंदर तो खेल उसका खत्म हो गया। लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं रही। टोटल भाग दौड़, टेंशन टेंशन टेंशन, अटेंशन कहीं पर भी नहीं है। ओनली टेंशन। अटेंशन है कहीं पर भी? स्थिरता कहीं पर भी नहीं है। दौड़ो बस। शांति का जीवन। मार साहब, अब तो शांति कहां पर मिलेगी पता है? बोलो कहां पर मिलेगी? हाँ, शांति कहां मिलेगी?
वहां पर भी नहीं मिलेगी, भूत बन के उठोगे, अनेकों को परेशान करोगे। शांति की खोज में निकलते हैं, शांति मिलती नहीं। शांति अंदर ही पड़ी, भीतर, अपने अंदर ही शांति पड़ी अगर खोजे तो। हमने मेवाड़ में विचरण किया था। मेवाड़ के अंदर कोई व्यक्ति, उसका देहांत हो जाता है ना, तो बोलते फलाना भाई शांत हो गए। तो मैं बोला अभी तक अशांत थे क्या? हाँ, फलाना भाई शांत हो गए, मेरा अभी तक अशांति थे। शब्द अच्छा चुना उन्होंने, अभी शांत हो गया। अभी गड़बड़ी में जिंदगी पूरी उसी गई, लेकिन अभी शांत हो गया। अब अशांति नहीं है उसके, इस भव की तो अशांति उसके भव में, उसके जीवन में नहीं है। अभी विचार करो, कई कई जगह पे इतनी भगदौड़ के बाद हमारे आत्मा के लिए हमने क्या सोचा? आज का अपना विषय भी क्या है, हमें क्या करना है। हमें क्या करना है, व्हाट विल वी डू, हमें क्या करना है, किस आराधना करेंगे। कृष्ण महाराजा ने नेमनाथ भगवान को प्रश्न किया, भगवान 3 खंड का अधिपति हूँ, इतना बड़ा कारोबार है, इतना बड़ा मंत्रिमंडल है, 96 करोड़ यादवों का मैं स्वामी हूँ, समय नहीं मिलता। वर्षी वारू दिवस वखाणो पाली थाऊ सपराणो। कोई 1 साल के अंदर ऐसा दिन बताओ जिसकी आराधना कर कर मैं भी मेरी आत्म कल्याण को साधू। इतने टेंशन में होते हुए भी उन राजाओं को अपनी आत्मा की फिक्र रहती थी। हमको कितनी है बताओ तो सही, सुबह से शाम तक कितनी फिक्र है, कितनी फिक्र है कुछ? सोचा, कभी सोचा गोपी अपने आत्मा के बारे में? कभी सोचा मेरा क्या होगा, मुझे क्या करना है, कहाँ मागोमी, कहाँ गंतास्मि, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा? कोई चिंता ही नहीं है। शास्त्र में बताया है, श्रावक जब सुबह में जगता है, संप्रेक्षण करता, अपने बारे में सोचता है, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, और मेरा इस भव के अंदर कर्तव्य क्या है, मेरी फर्ज क्या है। 3 प्रश्न रोज करना। कभी किया है? सोचा है कभी अपने बारे में? बोलो, सोचा है कि नहीं सोचा है? मैं कहां से आया हूं पता ही नहीं है, कहां जाऊंगा कोई अता पता नहीं, क्या करना है उसका भी अता पता नहीं है। हम रोज प्लान करते, आज पूरे दिन में ये मुझे, मेरा शेड्यूल मेरा बनाया मैंने, मुझे ये कार्य मुझे पूरे दिन में करना है। यू विल नेवर फिनिश ऑल। 1-2 काम आपका पूरा हो तो है, ताकि जितना सोचा सब पूरा होता नहीं है। होता है कहीं ना कोई गड़बड़ी आ जाती है और कोई ना कोई काम रुक जाता है, अटक जाता है, नहीं होता है, फिर टेंशन होता है, अब क्या करेंगे। अर्थ ध्यान हुआ, क्या हुआ? काम मेरा समाप्त नहीं हुआ, मैंने आशा रखी थी, मैंने अपेक्षा रखी थी, मैंने सोचा था मुझे कार्य कर लेना है, लेकिन कार्य मेरा हुआ नहीं, और आगे क्या हुआ? मैं टेंशन में आ गया, मैं सोच भी नहीं पाता मुझे क्या करना है, मेरा दिमाग भी खराब हो जाता है, मुझे क्या करना है, कुछ अता पता ठिकाना नहीं रहता है। क्यों? मात्र मेरा लक्ष्य क्या है? भौतिक सुखों के प्रति मेरी दौड़ चल रही है, उसके पीछे मैं भाग रहा हूं। न शरीर की चिंता, न आत्मा की चिंता, न परिवार की चिंता, कोई चिंता मुझे नहीं। आई वॉन्ट टू मेक मनी एंड मोर मनी। क्या करना है? मनी एंड, बोलो बोलो जोर से बोलो, बता चलो। मनी एंड मोर मनी, इसके अलावा मेरा कोई गोल नहीं है, मेरा कोई टारगेट नहीं है, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। खाली सोच लो
देवलोक के जो देव होते इंद्र महाराजा, उनके सानिध्य में जो देव रहते, स्मॉल टाइप ऑफ देव, छोटे प्रकार के देव होते, उनके पैरों में जूती रहती, जूती तो पहनते ही है। उस जूती के अंदर जो रत्न जड़े हुए रहते, सामान्य देव की बात कर रहा हूं मैं, कोई इंद्र महाराजा की या कोई अनुत्तरवासी देव की बात नहीं कर रहा। सिंपल क्वालिटी वाला जो देव होता है हमारे जैसा सामान्य, उसके पैरों की जूती के अंदर जो रत्न रहते, एक रत्न की कीमत कितनी पता है? पूरे वर्ल्ड जो वर्तमान में आपको दिख रही है उसकी पूरी संपत्ति इकट्ठी कर लो, कितनी होगी? कितनी होगी बोलो? अरबों में खरबों में कितनी होगी? पूरा दे दो तो एक रत्न नहीं आए। सामान्य देव के पैरों के जूते के अंदर जो रत्न रहते हैं, उस रत्न की इतनी कीमत है। तो सोच लो, इंद्र महाराजा के पास 32 लाख विमान के स्वामी होते। कितने? स्वधर्मेंद्र 32 लाख विमान के स्वामी है। सब रत्न हीरो के बने हुए विमान है, लकड़े पत्थर के नहीं है, पत्थर के नहीं है, सब रत्न और हीरो से बने हुए विमान। 32 लाख विमान के स्वामी, पहले देवलोक का इंद्र बात कर रहा हूं मैं। अनुत्तरवासी देवलोक के सुख की तो बात ही अलग है। शांत सुधारश के अंदर ये भी बात बताई, अनुत्तर सुखवासी देव का सुख कितना है। सुखम अनुत्तरम यदुतम, मधुर मधुर ऐसा सुख बताया उसका। इस संसार के अंदर पराकाष्ठा का सुख जो भोगत रहा है जीव, वो अनुत्तर का जीव है। संसार के अंदर एक ना सिद्ध शिला के ऊपर तो अनुत्तर के अनंत गुना सुख है, उसके तो कोई लिमिट ही नहीं, कल्पना ही नहीं है। लेकिन संसार का जो टॉप लेवल का सुख है, वो सुख कौन भुगत रहे? अनुत्तर वासुदेव। कितने आयुष्य, उतना आयुष्य कितना उनका? टॉपेस्ट 33 सागरोपम का आयुष्य उनका। कितना? अभी एक सागरोपम क्या हुआ हमारे से, वो सागरोपम क्या वो भी हमको पता नहीं। 7 दिन का बच्चा, 7 डेज कितना पैदा हुआ, सर के ऊपर बाल आता है, उस बाल के 7 बार 7 टुकड़े करना, एक बाल के 7 बार 7 टुकड़े करने। कितने बार? कितना होता है पता है? बता सकते? कितना होता है? संख्या कितनी होगी वो बाल की? टोटल में 7 × 7 49, 49 नहीं होता है। एक बार 7 टुकड़े किए, फिर 7 बाल के 7-7 टुकड़े किए, फिर वो 49 बाल के 7-7 टुकड़े हुए, फिर वो उसके जो आगे उसके करोड़ों की संख्या में चले जाते हैं। कितने? 7 बार 7 टुकड़े करने, वो छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे करने। एक योजन 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर 12 बाय 12 बाय 12 एक खड्डा बनाना। कितना? उसको पल्ले बोलते, पल्ले मतलब खाड़ा। उसके अंदर वो बाल को भरना, वो खड्डा एकदम टचो टच भर देना। उसके बाद जैसे चक्रवर्ती की 96 करोड़ की सेना चल जाएगी, एक बाल भी दबे नहीं। उसके अंदर आग डाले तो आग भी अंदर जाए नहीं, पानी डाले तो पानी भी अंदर जाए, हवा तो जाए, आग पानी भी अंदर न घुस सके, इतना ठोस उसको खाड़े को पैक कर देना, जैसे मार्बल बन गया। और उसमें से हर 100 साल में एक टुकड़ा बाल का निकालना। कितना? आफ्टर 100 ईयर्स एक टुकड़ा बाल का निकालना। ऐसे करते करते जब वो खड्डा पूरा खाली हो जाए तो एक पल्योपम होता है। कितना होता है? कितने साल जाएंगे? असंख्यात वर्ष चले जाएंगे। एक पल्योपम पर 15 जीरो लगा दो। कितना? कितना जीरो? तो एक सागरोपम होता है। एक कोड़ा 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम बराबर एक सागरोपम हुआ, मतलब 15 जीरो लग गया। 1 करोड़ के 7 जीरो, करोड़ इंटू करोड़ 7 जीरो डबल लगे, मतलब 14 जीरो और 1 जीरो उसका, तब जाके एक सागरोपम वर्ष होते। ऐसे 33 सागरोपम का उनका आयुष्य है। कितना है? कितना आयुष्य है उनका? हाईएस्ट
33 सागरोपम का उनका आयुष्य, इतना आयुष्य, लंबा आयुष्य भुगतना है, और वो भी कंप्लीट सुख में, नेवर सैडनेस, जिसके अंदर दुख है ही नहीं, ऐसा देवलोक अनुत्तरवासी। और नियम सम्यक दृष्टि जीव होता है वो, और दूसरे भाव में या तीसरे भाव में मोक्ष में जाने वाला जीव होता है। कितना अपार सुख है। वो देव सैया में सोया हुआ रहता है, उसका वर्णन आता है अनुत्तरवासी देव का, मैं आपको थोड़ा बता दे तो मजा आएगी सुनने में। ऊपर एक झूमर रहता है मोतियों का, मणियों का, सबसे बीच में जो मणि होता है 64 मण का मणि, कितना 64 into 40 किलोस, कितना एक मणि कितना 64 मन का, उसके आजू बाजू 32 के, इसके आजू बाजू 16 के, इसके आजू बाजू 8 मन के, इसके आजू बाजू 4 मन के, 2 मन के, 1 मन के, ऐसे करते करते पूरा झुम्मर उसके ऊपर लटका हुआ रहता है। जो देव से में सोता है उसको उठा है नहीं, 33 सागरों में एक ही स्थिति में सोना है, हाथ आंख भी नहीं हिलानी है उसको, आँख की पापड़ भी 33 सागरों में हिलानी नहीं है, इतना सुख है उसके पास। इतना भी कष्ट नहीं, आँख की पापड़ हिलाने जितना भी कष्ट उसको नहीं है 33 सागरोपम तक। और नित्य तत्व ज्ञान की धारा के अंदर मस्त, तत्व चिंतन में मस्त रहते। प्रश्न उठते हैं तो केवल भगवान को अवधि ज्ञान के माध्यम से पूछते हैं, महावधि क्षेत्र आदि के अंदर, और केवल भगवान भी केवल ज्ञान से उनके भाव को जानकर वहां से जवाब देते, उनको डायरेक्ट मिल जाता है, सीधा फैक्स पहुंच जाता है, लाइव टेलीकास्ट। क्या वहां पर नेट प्रॉब्लम आता ही नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम ही नहीं है, टोटल 7G 8G 9G 10G है उधर, क्या है, कोई प्रॉब्लम वहां पर नहीं है, और प्रश्नों के समाधान होते जाते हैं। इस प्रकार सुख के अंदर उनका जीवन बीतता है। कितना सुख होगा सोचा। जो मोती का जो तोरण रहता है, मणि का तोरण, एक हवा की लहर पसार होती है वहां से, और जो उसमें से ध्वनि निकलती है, जो संगीत की सुरावली अंदर से निकलती है, उसको सुनो ना तो शरीर के सारे रोग भी नाश हो जाए, अपार सुख की अनुभूति होती है। ऐसे माहौल के अंदर 33 सागरोपम तक का जीवन वो व्यतीत करते हैं, फिर भी उनको भी टेंशन है। क्या है, उन देवों को भी टेंशन है। मैं यहां तक तो पहुंचा, मात्र 12 योजन मुझे जाना है, सिद्धशिला आवास से कितनी है, खाली 12 योजन है, वो नहीं जा सकते। उधर जाने के लिए उनको 7 राजलोक नीचे मनुष्य लोक में आना पड़ता है। कितना, उधर के देव यहां से 7 राजलोक ऊपर है, कितने, और उनको भी अगर 12 योजन का डिस्टेंस उनको क्रॉस करना है तो पहले 7 राजलोक नीचे आना पड़ता है। यहाँ पर मनुष्य भाव के अंदर किसी भी माता के गर्भ के अंदर उसको भी उत्पन्न होना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है, कलमल जंबाल से युक्त उस गर्भाशय के अंदर उसको 9 महीना रहना पड़ता है, फिर उसका जन्म होता है, जन्म होने के बाद संयम मिलता है, संयम लेने के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद वापस 7 राजलोक ऊपर यानी कि सिद्धशिला के ऊपर जाना पड़ता है। उसको यहाँ से मोक्ष में जाने के लिए 14 राजलोक का अंतर काटना है। हमको जाने के लिए 50% डिस्काउंट, ओनली 7 राजलोक। कितना अपने को कितना डिस्काउंट है, 50%। उनको जाने तो 7 नीचे और 7 ऊपर है, हमको जाने तो ओनली 7 ऊपर है, बस और कुछ नहीं। कि उनको भी पता है जब तक मुझे मनुष्य भाव नहीं मिलेगा तब तक मेरा मोक्ष होने वाला नहीं। 4 गति बताई, देव गति, मनुष्य गति, नारद गति, तिरंज गति, 4 गति के अंदर अगर कोई आत्मा मोक्ष में जा सकती है तो मात्र मनुष्य गति में से ही जा सकती है। संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य अगर होगा तो ही वो जा पाएगा, इसके पहले इसके अलावा कोई भी जा नहीं पाएगा। सब आपको कितनी फैसिलिटी हमको मिल गई है। तो अनुत्तरवासी देव सुखी है कि हम सुखी है, बोलो अभी संदीप भाई। सुखी कौन, हाँ पक्की बात है, खाली मनुष्य सुखी नहीं है। मनुष्य भाव में आकर जो आत्मलक्षी साधना करता है, मोक्ष लक्षी साधना करता है और मुक्ति पद को पाता है, वो सुखी है। समय दर्शन, समय ज्ञान, समय चारित्र कि वो जो प्राप्ति करता है वो जीव सुखी है। बाकी तो संसार में भटकने वाले 29 डिजिट के अंदर मनुष्य पूरे आदि के अंदर कितने हैं, 29 डिजिट के मनुष्य है, कितने
1 2 3 4 5 29 डिजिट, इतनी संख्या के अंदर मनुष्य ज्यादा नहीं है। इससे ज्यादा बढ़ता भी नहीं है, इससे कम भी होता नहीं है, कंप्लीट इतना रहता है 2.5 द्वीप के अंदर। उस संख्या के अंदर मतलब टोटल जीवों की अपेक्षा से मनुष्य की जो संख्या है वो गिनती में भी नहीं आवे। मनुष्य की संख्या गिनती, पूरे वर्ल्ड की अगर पॉपुलेशन गिनी जाए तो हमारे परिवार में 4 या 6 मेंबर है, उसकी गिनती क्या है उसके सामने? कुछ आ सकती है? कुछ भी नहीं आ सकती है। तो उनकी अपनी जो मनुष्य की संख्या 14 राज्य लोग के अंदर जो मनुष्य की जो संख्या है, सबसे छोटी संख्या किसकी है? मनुष्य की है। इसमें हमको जन्म मिल गया। जन्म तो मिला, कोई अनार्य देश के अंदर जन्म हुआ होता, वहां धर्म ही नहीं है। धम्म इति अक्षर भी यत्र न श्रूयते, उसका नाम है अनार्य। कोई धर्म नाम का शब्द ही नहीं है उधर। धर्म नाम का जहां पर शब्द ही नहीं है वो अनार्य क्षेत्र है। एक भरत क्षेत्र की बात करो, जम्बूद्वीप जो अपन वहां पर विराजमान, भरत क्षेत्र के अंदर 32,000 देश कितने, उसके अंदर आर्य देश कितने? हारे मारे टाम धर्म ना 25.5 देश है। धर्म के स्थान स्वरूप कितने देश है? 25.5 देश में धर्म है। बाकी 32,000 माइनस 25.5 कर दो, 31,974 जो देश है, उस देश में धर्म के नाम का शब्द ही नहीं है। भरत क्षेत्र की बात कर रहा हूं। तो उन 25.5 देशों के अंदर भी हमको जन्म मिल गया, आर्य कुल के अंदर जन्म मिल गया, और उसमें भी परमात्मा का सानिध्य पाए, जिन शासन में मुझे जन्म मिल गया। अब बताओ सुखी कौन? कौन सुखी बोलो तो सही? देवलोक के देव सुखी, नरक के नारकी सुखी, तिरंज गति के जीव सुखी, हमारे देश के पैदा हुए मनुष्य सुखी, इस देश के अंदर आर्य कुल में पैदा हुए मनुष्य सुखी, या जिन शासन को पाया हुआ सुखी? क्या नहीं है आपके पास? तो पर्याय किस बात की? मार्ग भी है नहीं है ना, वो नहीं है, फलाना नहीं, डिगना नहीं। नाशवत वस्तु के लिए हमारी फरियाद हमेशा रहती है, शाश्वत मेरी आत्मा ने शाश्वत ऐसे जिन शासन को पाया है, उससे बड़ा मुझे पुण्य, मेरा भाग्य और पुण्य क्या होगा? फिर मैं दुखी क्यों? दुखी क्यों मैं? कि फिर तैरना नहीं आता और पूरी जिंदगी, मैं नहीं बोलूंगा, मेरी तो पानी में नहीं है, मैं क्यों बोलूं? पूरी जिंदगी पानी में, कैसी हालत हो गई हमारी। इतना मिलने पर भी उसको हम कलेक्ट नहीं कर पा रहे, उसका यूज नहीं, उपयोग नहीं कर पा रहे, तो मतलब क्या हुआ? आज हमारा शासन खाली 2 चीजों पे रह गया, परमात्मा की पूजा करो, खाओ पियो मौज करो, बस इतने में मेरा धर्म आ गया। आगे धर्म क्या? संसार में असारी नती सुहम वाई वेना पौरे जानन तो ये जीव न कुणे जीन देसी धर्म। बहुत मस्त बात लिखी। असार इस संसार के अंदर ये जीव जानता है कि संसार कैसा है, कोई सार नहीं है उसके अंदर, पूरा असारभूत ये शासन है, ये धर्म है, ये जो है हमारा संसार है। इतना जानते हुए भी न कुणे जिन देशियम धम्मम, परमात्मा के बताए हुए धर्म का वो आचरण नहीं करता है, तो इसके अंदर सबसे बड़ी मूर्ख, इससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कौन है? पता है मुझे इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, न परिवार साथ आएगा, ना पुत्र साथ आएगा, ना संपत्ति साथ आएगी, ना पैसा साथ आएगा, ना पद साथ आएगा, कुछ भी साथ में आने वाला नहीं है। 96 करोड़ के गांव के अधिपति, 32 देश के अधिपति, पूरे भरत क्षेत्र के 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती भी जब जाता है ना, तो खाली हाथ ही यहां से जाता है। विश्व विजेता बनने के लिए सम्राट सिकंदर निकला था ग्रीस देश के अंदर से। कहां से निकला? ग्रीस देश में से निकला सिकंदर, विश्व विजेता होकर निकला है, वहां से पहुंचा, मरण शैया के ऊपर पड़ा है, बचाने वाला कोई नहीं। इसने फरमान छोड़े, 4 फरमान। जब मेरा जनाजा निकले तो जो भी मेरे सेवा करने वाले वही हकीम थे, उनको आगे मेरे आगे दौड़ाना,
पूरा सिकंदर के इस फरमान के 4 श्लोक बताए हुए हैं, बहुत मार्मिक वचन बात बताई उन्होंने। सिकंदर की माता मारिया, मरियम, ऐसे मरियम नाम था, ऐसे मारिया बोलते थे उसको। सिकंदर मर गया, कब्र में उसको दफन कर दिया गया। ये रियल घटना है, सुनने जैसी घटना है। वो सिकंदर की कब्र के पास जाते, मेरा बेटा सिकंदर तू कहाँ है? तो कब्र में से आया, तो कौन से सिकंदर की बात कर रही है तू? हाँ, तू कौन से सिकंदर की बात कर रही है? तो मेरा बेटा सिकंदर, तेरे बेटे सिकंदर यहाँ पर लाखों करोड़ों दबे हुए, तू कौन से सिकंदर की बात कर रही है? तो जो विश्व विजेता सिकंदर है, विश्व विजेता तेरे बेटे सिकंदर यहाँ पर करोड़ों दबे हुए, तू कौन से सिकंदर की बात करी? कि ग्रीस देश के बादशाह सिकंदर की बात हो, ऐसे भी लाखों की संख्या पड़े, तू किस सिकंदर की बात कर रही है? इस कब्र के अंदर इतने सिकंदर दबे हुए, किस सिकंदर की तो बात करिए? वो यहां से चलेगी। हर पल मनुष्य को एहसास होता है मेरा कुछ है, मेरा कुछ है, कुछ नहीं है। क्या मिला उसको? सिकंदर को क्या मिला बताओ? क्या पाके गया? जितना पाया उतना भुगत पाया क्या? व्यक्ति के पास प्रचुर धन होता है, इतना धन होता है पूरी जिंदगी, उस धन में से 1 टका भी वो खर्च कर नहीं पाता अपने लिए, दूसरे के लिए भले करे, खुद के लिए 1 टका भी खर्च नहीं होता है उसका। होता है तो दूसरों के लिए इतनी मेहनत क्यों करे? कोई न ले से भाग पापनो धन्नो ले से सर्व। पर्युषण पर्व की सज्जाई के अंदर बात आई, पाप के भागी कोई बनने वाला नहीं है। पाप से कमाई हुई संपत्ति के भागी तो पूरी दुनिया बनेगी, पाप के भागी कौन बनेगा बताओ? एक लौकिक कथानक आता है इसके अंदर। वालियो जो लुटेरा था, जंगल के अंदर लूटपाट चलाता था, अनेक लोगों को लूट के पैसा इकट्ठा करके परिवार का पालन पोषण कर रहा था। उसमें नारद जी को जाना हुआ, वहां पर नारद जी को भी पकड़ा हुआ। किसी को छोड़ना तो नहीं है उसको कि तेरे पास जो कुछ है दे दे देता, लेकिन तू मुझे एक बात बता, तो ये लूटपाट कर रहा है किसके लिए कर रहा है? लेकिन मेरे परिवार को पोषण के लिए। लूटपाट के द्वारा तुझे जो पाप लगेगा, पाप उपार्जन होगा, उसके द्वारा जो दुख आएगी और दुख का भागीदारी, दुख के अंदर हिस्सेदारी करेंगे तेरे, ये पाप के अंदर हिस्सेदारी करेंगे। तू पहले पूछ किया तेरे परिवार को, कुछ पढ़ा लिखा तो था नहीं, जंगल में घूमने वाला लुटेरा, लेकिन समझ सकती थोड़ी। ठीक है आप बोलते हैं, फिर तेरे को मेरे पास जो चाहिए वो ले ले, मैं देने को तैयार हूं, मेरे को कोई उसकी चिंता नहीं है। तो पहले एक बार तेरे परिवार को पूछ क्या कि मेरे पर कोई दुख आएगा, मैं आपके लिए पाप कर रहा हूं, मेरे पर कोई दुख आएगा, उस दुख के अंदर आप भागीदारी करोगे या मेरे पाप में भागीदारी करोगे कि नहीं करोगे? घर पे गया सीधा, वहां से पत्नी को बुलाई, पूछा मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूं, अगर मेरे पे कोई दुख आएगा, मुझे पाप कब लगेगा, पाप वगैरह, तो उसके अंदर आपकी भागीदारी कितनी? कि तुम्हारा करा तुम भोगो, मैं क्यों भोगोगे? क्या बोलती है? तुम्हारा किया तुम भोगो, मैं क्यों भोगू? पाप तुम करते हो, भोगना मेरे को एक कोई काल में शक्य नहीं है। पुत्र को बुलाया, पुत्र को पूछा, माँ बाप को बुलाया, उनको पूछा, परिवार को सबको पूछा, कोई उसके अंदर हिस्सेदारी करने को तैयार नहीं है। तो मैं कमाता हूं, वो तो तुम हमारे लिए कमाते हो, हम ही खाएंगे ना। क्या किसके लिए कमाते हो तुम? हमारे लिए, हम ही खाएंगे ना। तो धन का भाग लेने को तैयार हो और मेरे पे दुख या पाप मेरे को आएगा, उसका भाग लेने को आप तैयार नहीं हो, तो मुझे भी उस पाप से क्या, अभी क्या करना मुझे पाप? वापस नारद जी के पास आए। आपकी बात सही है मुनि के, क्या आपकी बात सही है? कोई मेरे पाप के अंदर, मेरे दुख के अंदर कोई हिस्सेदारी करने को तैयार नहीं है। मेरा धन खाने के लिए, मेरा धन माल लूटने के लिए सब तैयार है, मुझे वो काम करना नहीं। तो मुझे बताओ क्या करना है? तो 2 शब्द तेरे को देता हूं, उसका रटन क्या कर, और कुछ करना है। राम 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 नाम का रटन करते करते वालिया लुटेरा जो था वाल्मीकि ऋषि बन गया। जाके पूछना घर पे, अभी आज वालिया बिकम वाल्मीकि, जाकर पूछना घर पे
तुम्हारे लिए इतना लूटपाट कर रहा हूं, भागीदारी लोगे? नहीं लोगे तो सीधा इधर आ जाना, टेंशन पालना नहीं। क्या यहाँ पर फुल वैकेंसी है? कभी फुल होता है? हाउसफुल का उधर कोई पार्टी इधर लगने वाला नहीं है। यहाँ पर फुल वैकेंसी है, आ जाना। और फ्री ऑफ चार्ज, खाना पीना फ्री, कपड़े फ्री, रहना फ्री, और क्या चाहिए? हाँ, टैक्स फ्री, सब फ्री। कहीं पर जाओ किराया नहीं लगे, कहीं भी जाओ जो भी चीज चाहिए घर पे तो शायद मिले कि नहीं मिले, यहां पर मिल जाएगी। घर पे कभी कभी इच्छा नहीं हो तो भिंडी की सब्जी खानी पड़ती है। हाँ, हफ्ते में 3 बार भी माथे मारे तो खानी पड़ती है। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां तो रोज ऊंधिया आता है। क्या यहां पर रोज ऊंधिया आता है? 4 मिठाई भी आ जाए, 4 फरसाण भी आ जाए, 4 प्रकार के फूड भी आ जाए, रोटी भी 4 प्रकार की आ जाए, कभी परोठा, कभी रोटला, कभी ये, कभी वो, फलाना ढिकना। आपको तो एक ही आएगा, वो भी खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो आपकी इच्छा। उसमें भी जो हुक्म ही चलती है, पड़ा है उधर लेके खा लेना। क्या? ठीक है, आपकी आज्ञा सर के ऊपर, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा कल से, जो एक निपटा उसके अंदर ही। फिर भी ऐसा नहीं होता कि गुलामी कब तक करूंगा मैं? मन में आता नहीं भाव, ये गुलामी इतने साल से करा, 20, 30, 40, 50, फिर भी एनिवर्सरी मैं 50वीं एनिवर्सरी। अरे क्या है एनिवर्सरी? 50 साल की गुलामी है। देश तो आजाद हो गया, हम आजाद नहीं हुए। और कैसे आनंद से मनाते, माई वाइफ इज माई लाइफ। घर में जाए तो भाई तीखी नाइफ, बाहर से दिखाते वाइफ, घर में है तीखी नाइफ। गुस्सा मत करना। हाँ, नहीं इधर आ जाएंगे, आंगली में लग जाएंगे। हाँ, करते हो तो 1-2 तो इधर आ ही गए होते। नहीं करते। ये इस प्रकार से जो संसार का स्वरूप है, ये मोह दशा है और कुछ नहीं। क्या है? मोहनीय कर्म खवड़ावे छे, मार खिलाता है वो। ये मोहनीय कर्म की पराकाष्ठा है। 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति तक मोहनीय कर्म बनता है। कितना? मैंने एक सागरोपम की बात बताई थी आपको, कितना होता है? उस सागरोपम को 7 के ऊपर 15 डिजिट लगा दो, इतने सागरोपम तक की स्थिति मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कर्म ग्रंथ के अंदर बताइए। 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति वो छोड़ेगा ही नहीं, कोई ना कोई फंसाएगा आपको। अच्छे ऋषि मुनियों को फंसा लेता है, हमारी क्या हालत है? अच्छे ऋषि मुनियों को मोहनीय कर्म फंसा लेता है, हमारी क्या हालत है? उसी भव के अंदर मोक्ष में जाने वाले राम मोहनीय कर्म के अंदर फंस गए। उसी भव में मोक्ष में जाने वाला रत्नेमी मोहनीय कर्म के अंदर फंस गया। उसी भव के अंदर मोक्ष में जाने वाला बाहुबली मोहनीय कर्म के अंदर फंस गया। उसी भव में मोक्ष में जाने वाला भरत चक्रवर्ती मोहनीय कर्म के अंदर फंस गया। क्रोध, लोभ, भय, जो भी 4 कसाई मोहनीय में आते हैं, कोई न कोई कसाई के वश होकर जीव संसार को बढ़ाता है, घटाता नहीं। कश यानी कि संसार, उसका आय करने वाला क्या होता है? यानी कि वृद्धि करने वाला क्या होता है? कषाय होता है। इस भव के अंदर हमारे कषाय निर्गुणन तो होंगे नहीं, पतले जरूर हो सकते हैं। सारी बात आगम के अंदर, जब आगम का प्रवचन होगा स्थानांक सूत्र का, ये सारी बातें अंदर आएगी। ये तो हाईलाइट्स है। क्या है? पूरा विस्तृत विवेचन तो अपन को उधर से ही सुनना है। संसार में असारे नति सुहम वाही वेणा पर, व्याधि और वेदना से भरपूर ये संसार है। कैसा है? किसके शरीर में रोग नहीं? बताओ। कंप्लीटली रोग रहित अवस्था किसकी है? बताओ। कोई ना कोई रोग हमारे शरीर के अंदर 3.5 करोड़ रोम राज्य। कितने? एक रोम के अंदर 1.25 रोग की मात्रा बताइए।
करीबन 5 करोड़ 97 लाख समथिंग रैक ऊपर थोड़ा डिजिट है। इतने रोग हमारे शरीर के अंदर, सत्ता के अंदर पड़े हुए। कौन सा रोग कब उदय में आएगा पता नहीं है। नारकी के शरीर के अंदर ये जो लगभग 6 करोड़ जितने रोग है, नारकी के शरीर के अंदर नित्य प्रकट रूप से रहते हैं। हमारे अंदर तो साइलेंट पड़े हुए। कैसे? इसमें 1-2 रोगी कदाच कोई आकर परेशान हमको करते हैं, बाकी टोटल आ जाए ना तो हालत खराब कर देगा। इसमें 16 तो महारोग है। कितने? क्षय, क्रोध वगैरह, कोढ़ वगैरह 16 तो महारोग है, जो व्यक्ति को सीधा ऊपर ही उठा ले ऐसा। इतने रोगों का घर ये शरीर। कितना? कोई बाकी है? कोई बाकी है? आपके शरीर में कोई रोग है कि नहीं बताओ? सबके अंदर कुछ प्रकट रूप से भी है, प्रच्छन्न रूप से भी है, गुप्त रूप से भी है और प्रकट रूप से भी रोग अंदर पड़ा हुआ है। इतना होने पर भी अब सुखी कैसे है? मतलब भौतिक रूप से मेरे पास इतनी दौलत है, मैं सुखी। दौलत वाला सुखी होता है? जिसके पास ज्यादा दौलत वो सुखी? हमारी मनोदशा क्या है? मेरे पास इतना होगा तो मैं सुखी, इतना होगा तो मैं सुखी। कपिल गेवली की बात उत्तरादेश सूत्र के अंदर आता है, लहा लोहो वड्डी हो। जैसे जैसे लाभ बढ़ता जाता है, क्या बताए? लोभ उसका बढ़ता ही जाता है। 2 मास कहे कज्जेण न निरथ्यो, बताया कपिल केवली के बारे में। कपिल नाम का एक ब्राह्मण राजा के पास गया, और पूरा दृष्टांत नहीं बोलता हूं। राजा प्रसन्न हुए, बोल मांगे। राजा जिसके वो राजा के पास जब जाते हैं, राजा को नया श्लोक जो सुनाते हैं सुबह जाकर, उसको राजा 2 मासा सोना देता है। कितना? 2 मासा, मतलब तोले के अंदर भी कम, 2 रत्ती जैसा 2 मासा सोना देते राजा उसको गिफ्ट के अंदर। और सुबह सुबह गया, सुनाया, राजा प्रसन्न हो कि तुम मांग हो। आप उसकी घटना ऐसी हुई थी तो राजा भी खुश हो गए थे। तो मैं सोच कर रहा था, 1200 वाटिका में गया, सोच रहा 2 मासा क्या होगा, 4-6 महीना चलेगा। एक काम कर रहा हूं, तोला भर मांग लेता हूं। कितना? राजा देने वाला तो है ही। अरे तोले से भी क्या होगा, कल साल भर निकल जाए। ऐसा करता हूं, किलो में मांग लेता हूं, 1 किलो मांग लेता हूं सोना। इससे भी क्या होगा, ज्यादा करे कपड़े लते वो आएंगे, वो भी खाली हो जाएगा। ऐसा करता हूं, थोड़ा और मांग लेता हूं, 1 करोड़ सोना और मांग लेता हूं। कितना? ऐसे करते करते इतने से भी क्या होगा, राजा का आधा राज्य ही मांग लेता हूं। क्या? राजा देने वाले तो ही, आधे राज्य तक वो पहुंचा और मन के भावों ने पलटा खाया। अरे मैं क्या कर रहा हूं, इतना लोभ मेरा बढ़ गया। लाभ से जैसे जैसे लाभ मुझे दिखता गया, मेरा लोभ पराकाष्ठा पर पहुंचता गया। मैं राजा के आधे राज को लूटने की तैयारी में मैं लगाऊं। ऐसा घोर अनर्थ पापी हूं, निष्ठुर में कैसा हूं, जल्लाद जैसा मैं हूं, जो मेरे को देने के लिए तैयार, मैं उसको लूटने के लिए तैयार। नहीं चाहिए मुझे राज्य, नीचे आया नीचे आया, नहीं करोड़ भी नहीं चाहिए, लाख भी नहीं चाहिए, 1000 भी नहीं चाहिए, 1 भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, 2 मासा भी नहीं चाहिए। और शुभ भावना के अंदर चढ़ा, शुक्ल ध्यान में चढ़ गया, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। बोलो, कपिल केवली का चरित्र उत्तरायण सूत्र के अंदर भगवान ने बताया, 8वां कपिलीय चरित्र, कपिलीय अध्ययन बताया। सोचो आप, जब लोभ बढ़ता गया तो उसकी नरक गति की जो मात्रा थी बढ़ती गई, 7वीं नरक तक वो पहुंच गया। जब लोभ कम होता गया, धीरे धीरे करते 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 कहां पर पहुंच गया, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। ये लोभ दशा की बात है। क्रोध का भी ऐसा ही है। प्रसन्न चंद्र राजर्षि की बात आती है। इस श्रेणी के महाराजा कौशिक ध्यान के अंदर प्रसन्न चंद्र राजर्षि खड़े हुए, पांव के ऊपर पांव चढ़ाया हुआ है, 2 हाथ आकाश के अंदर, दृष्टि आकाश में, सूर्य के सामने दृष्टि, दोपहर के 3 बजे हुए, आप अपना ले रहे, सूर्य के सामने दृष्टि लेकर शुभ भाव के अंदर चढ़े हुए हैं। उतने में 2 उनके सेवक निकले, दुर्मुख और सुमुख। दुर्मुख बोला, एक कैसा राजा है, उसका छोटा बच्चा 6 महीने का अभी तक तो है, और दूसरे राजा अटैक करने के लिए आ रहे हैं, मंत्री भी अपने उसकी जो है वो विद्रोह करने लगे हैं, और ये राजा अपने ऐसे लावारी जैसे बच्चे को छोड़कर इधर ध्यान कर रहा है। क्या उसका चरित्र, क्या उसका ध्यान है। राजा ने शब्द सुने, राजा के मन के अंदर बात आई, मैं जब वहां पर था, किसी राजा की ताकत नहीं थी मेरे सामने उंगली भी उठाया, नजर भी उठाने की। आज मेरा बेटा अभी तक तो
छोटी अवस्था के अंदर है, कुछ करने के लिए भी कैपेबल नहीं है। और वो लोग और मेरे मंत्री जो मेरे वफादार थे, आज मेरे विद्रोही बन गए, मेरे राज्य की मेरे बेटी की विद्रोही बन गए, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। मन के अंदर युद्ध चालू कर दिया, मन से युद्ध, मानसिक युद्ध से, भले ध्यान अवस्था, बाहर की अवस्था कुछ भी हो, अंदर की अवस्था के घमासान युद्ध चल रहा है। सारे शस्त्र खत्म हो गए, अब क्या करना? अंतिम शस्त्र राजा का मुगट, हाँ, मुगट उपाड़ियो जा मारवा रे प्रसन्नपति बूझे रे। जहां पर मुगट उठाया, देखता रे मेरे सर पे तो मुगट है नहीं, बाल ही नहीं है, लोच क्या हुआ रे? मैं कौन हूं? मैं एक श्रमण हूं, मैं साधु हूं। धीरे 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 मुझे क्या संसार से लेना? धीरे धीरे भाव में परिवर्तन आया। सैनिक महाराज ने वहां पर जब युद्ध की अवस्था के अंदर थे, भयंकर रौद्र ध्यान के अंदर चढ़े हुए थे, प्रसन्नचंद्र राजर्षि परमात्मा को समय प्रश्न किया, अगर ये मुनि उसी समय काल धर्म पाए तो कहां जाए? भगवान ने बताया 7वीं नरक में जाए। कहां जाए? क्षण एक आंतर्य पूछी, सर्वार्थ सिद्ध विमान। एक क्षण के बाद वापस सैनिक महाराज वो भाव की धारा डाउन हुई, मतलब जो पाप की धारा थी वो अब धर्म धारा के अंदर, शुक्ल ध्यान के अंदर आ गए। अर्थ ध्यान में से रौद्र ध्यान में शुक्ल ध्यान की धारा के ऊपर चढ़े। अब परमात्मा वो काल पाए तो कहां जाए? कि अनुत्तर देव लोग, कहां नीचे 7 राज लोग नरक, और कहां ऊपर 7 राज लोग अनुत्तर विमान। सेकंडों में काम हो गया। क्या कि भगवान पहले आपने, पहले जो मैंने बताया था वो भी सही था, अभी भी जो भी बताया मैं वो भी सही, तो ऐसा कैसे हुआ? तो भगवान ने उनके मन की भावनाओं का पूरा चरित्र बताया। उतने में तो देव दुंदुभी की आवाज हुई, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्रोध की पराकाष्ठा चढ़ी, 7वीं नरक तक के दलित बांध लेकर चालू कर दिए। क्रोध डाउन हुआ, कहां तक पहुंच गए? संपूर्ण मोहनीय कर्म का नाश करके केवल ज्ञान की प्राप्ति कर। ये भाव दशा है। हर कसाई के अंदर, भले ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। आत्मा का पुरुषार्थ यहां पर काम करता है। संसार के अंदर जीने के लिए व्यक्ति को पुण्य चाहिए, संयम जीवन को पालने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। क्या चाहिए? या खाली पुण्य से काम नहीं चलता, पुरुषार्थ साथ में चाहिए। और आपके उधर खाली पुरुषार्थ काम नहीं करता है, पुण्य भी साथ में चाहिए। अगर पुरुषार्थ से अगर संसार चलता होता तो कोई गरीब होता है, तो कोई मजदूर गरीब नहीं होता, और कोई ऑफिस में बैठने वाला अमीर नहीं होता। संसार के लिए जीने के लिए पुण्य चाहिए, और पुण्य धर्म से ही आता है। सुखम धर्मात्, दुखम पापात्। सुख चाहिए तो धर्म करनी अवश्य करनी है। चातुर्मास का अवसर आया है, बस अभी रिसेंटली 3-4 दिन में चातुर्मास अपना प्रारंभ हो जाएगा। धर्म की सीजन है, इस सीजन के अंदर अपने को बिल्कुल गाफिल नहीं रहना। इतने साल भले हमारे गए, 75 पानी में भले गए, लेकिन 25 को तो बचा के रखना है, ताकि हमारी नैया ना डूबे। इस प्रकार से हमको आगे बढ़ना। कितना समय हुआ? टाइम क्या हुआ? 5 मिनट। धर्म करनी, इसमें एक बताया स्तवन श्रेयसनाथ भगवान का आनंद जी महाराज ने लिखा है, बहुत मस्त बात लिखी। निज स्वरूप जे क्रिया साधे ते अध्यात्म लइए रे। निज स्वरूप जे क्रिया साधे ते अध्यात्म लइए रे। जे क्रिया करी चौगति साधे ते न अध्यात्म कहिए रे। हमारी क्रिया 4 गति की साधक नहीं बने, 4 गति में हमको भटकाने वाली नहीं बने, ऐसा हमको ध्यान रखना है। अगर ऐसी क्रिया हमने की तो वो अध्यात्म क्रिया नहीं है। अपने स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप को जो क्रिया प्राप्त कराए, Who am I? Where will I go? मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, मैं कौन हूं? बस इस चीज को अगर आत्मसात कर लेंगे, मैं नहीं मानता कि इस भाव को हम नहीं कर पाएंगे। भले इस भरत क्षेत्र से हमारा मोक्ष नहीं होगा, लेकिन आगे जाके महाविद्य क्षेत्र के अंदर जा सकते हैं। वहां तो मोक्ष खुला ही है, नहीं है? खुला ही है। आत्मा का कल्याण करना है, आत्मा का उत्थान करना है। और एक दृष्टांत कल मैं बताऊंगा, आत्मा कैसे गिरती है, कैसे उठती है, वापस कैसे गिरती है, वापस कैसे चढ़ा उतार आत्मा के अंदर आता ही रहता है। इस प्रकार से हमको उन चढ़ाव उतारों को पार करके, डंबल्स रन आती है, डंबल्स रन, कूदना पड़ता है। चलते हैं ना तो क्या करना पड़ता है? कूद के आगे जाओ, वापस आए तो वापस कूद के आगे जाओ, वापस आए तो वापस कूद के आगे जाओ। बस ये जिंदगी हमारी चढ़ाव उतार वाली।
कभी कोई व्यक्ति परमानेंट सुखी नहीं होता है, कभी कोई व्यक्ति परमानेंट दुखी नहीं होता है। सुख और दुख हमारे साथ में चलते, कभी किसकी मात्रा ज्यादा होती है तो अपने को वो दुख अनुभव कराता है, अगर सुख की मात्रा ज्यादा है तो हमको सुख अनुभव कराता है। बाकी 24 आवर्स 24/7 हमारे जीवन के अंदर सुख और दुख साथ में चलते ही रहते हैं। और उस सुख दुख में से जहां पर अपने को अवसर मिले, जहां पर मन की प्रसन्नता हो, मन की स्वस्थता हो, उस समय उम्र देखनी नहीं है, उस समय धर्म करने के अंदर लग जाना है। और जो जीव उस समय धर्म करने के अंदर लग जाता है, निश्चित रूप से अगले भाव के अंदर सुंदर से मनुष्य भाव आदि को प्राप्त करके, चारित्र वगैरह प्राप्त करके, केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्धि गति को भी वो प्राप्त कर सकता है। पुरुषार्थ यहां से चालू करना। अगर ये भाव गया तो वापस मिले उसकी कोई गारंटी। मनुष्य भाव एक बार हाथ में से गया, वापस मिले कि 10 दृष्टांते दोइलो रे छे नरभव अवतार। तुलसीदास ने भी बता दिया अपने अपनी भाषा के अंदर, बड़ो भाग्य मनुष्य तन पायो। क्या बताया? मैंने मनुष्य जन्म को पाया, मेरा पुण्य है, मेरा बड़ा भाग्य। और देव भी, अनुत्तरवासी देव भी मन के अंदर वही चिंतन, कत्तो में मनो भव, मुझे मनुष्य भव कब मिलेगा। 14 राजलोक के अंदर परम पवित्र कोई भव है, परम पवित्र कोई धर्म है, परम पवित्र कोई स्थिति है तो मनुष्य भाव की स्थिति है। उसके अंदर आदमी व्यक्ति हर कुछ, हर चीज को कर सकता है, नरक गति तक जा सकता है, देवलोक तक जा सकता है, और आखिर में सिद्धि के सुख को भी मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। देवलोक के देव कभी मोक्ष में जा नहीं सकते, नरक के नारकी कभी जा नहीं सकते। तिरंज गति के अंदर रहे जीव उसी भाव में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में नहीं जा सकता। मनुष्य केवल एक ही होता है जो उसी भाव के अंदर अपना आत्म कल्याण कर सकता है। बाकी सबको दूसरे भाव की वेट करनी पड़ती है, मनुष्य को जरूरत नहीं है। इस प्रकार से इतना दुर्लभ ऐसा मनुष्य भाव मिला है, उस मनुष्य भाव को सार्थक करने के लिए ये चातुर्मास के महामूल्यवान पर्व के दिन आज वर्तमान में तभी इस अवसर में तो कितने 5 महीने का चतुर्मास मिला है। कितना? हर साल कितना मिलता है? 4 महीने का। इस साल कितना है? 5 महीने का चातुर्मास मिला है। करो 5 से 5 ना आवे 8। क्या उस अंदर के अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर ज्यादा से ज्यादा भावों के द्वारा धर्म आराधना में लगकर चातुर्मास को सफल बनाए, इसे अभ्यर्थना।